दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, इसे हर किसी को सुनना चाहिए। हर उम्र के लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो या फिर समाज के किसी भी वर्ग से हो, ये कहानी सच्ची कहानी है। समाज में इस तरह के घटना आए दिन देखने को मिलती है। एक ब्रिलियंट लड़का था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। साइंस और मैथमेटिक्स में वो हमेशा अव्वल आता था। आप सभी को पता है कि ऐसे बच्चे आमतौर पर इंजीनियरिंग करने के लिए चले जाते हैं। उसका भी सिलेक्शन आईआईटी में हो गया। वहां से बीटेक किया और आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए किया। अब जाहिर सी बात है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद इतना होनहार लड़का, उसे कौन नौकरी नहीं देगा। उसे वहीं अमेरिका में नौकरी मिल गई। ऑफिस में भी वो हमेशा सबसे आगे था। एक सुंदर सी लड़की से शादी भी हो गई। एक बड़ा सा घर खरीद लिया। अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। एक बढ़िया कीमती कार भी खरीद लिया। समय के साथ साथ उसका एक बच्चा भी हो गया। वो अपने परिवार के साथ बेहद खुश था। एक इंसान को जीवन में और चाहिए भी क्या था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज से कुछ साल पहले उसने वहीं अमेरिका में सपरिवार आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। What went wrong? आखिर ऐसा क्या हुआ? गड़बड़ कहां हुई? यह कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी वाइफ से डिस्कस किया। फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसमें यह लिखा कि उसके लिए यह रास्ता ही सही था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इस सुसाइड को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने एक केस स्टडी के तौर पर स्टडी किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अमेरिका की आर्थिक मंदी में उसकी नौकरी चली गई। बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, फिर अपनी सैलरी कम करते गए। फिर भी जब नौकरी नहीं मिली, घर और कार की ईएमआई भरना भी मुश्किल हो गई, तब परिवार को सड़क पर आने की नौबत आ गई। ये पता चला कि कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पर तेल भरने का काम किया। साल भर ये बर्दाश्त किया और जब सहन नहीं हुआ तो खुदकुशी कर ली। और आखिरी में इस केस स्टडी में लिखा गया कि यह व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था, पर इसे जीवन में यह नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। दोस्तों, अब उसके जीवन पर शुरू से नजर डालते हैं। पढ़ने में बहुत तेज था, हमेशा फर्स्ट आया। आजकल ये आम बात है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा क्लास में हमेशा फर्स्ट आए, उससे कोई गलती ना हो। गलती हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई पाप कर लिया हो। फिर ऐसे बच्चे चूंकि पढ़ाकू कुछ ज्यादा होते हैं, सो खेलकूद, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ना, मारपीट, ऐसे पंगों का मौका कम मिलता है बेचारों को। 12th पास किया तो इंजीनियरिंग का बोझ लद गया बेचारों पर। वहां से निकले तो और कुछ पढ़ ही रहे थे कि मोटी तनख्वाह की नौकरी मिल गई। अब ज्यादा सैलरी तो ज्यादा जिम्मेवारी, यानी बड़े बड़े टारगेट्स। कमबख्त दुनिया बड़ी कठोर है और ये जिंदगी अलग से इम्तिहान लेती है। आपके कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है उसे। वहां कितने नंबर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी अपना अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है और सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, टेढ़े मेढ़े, उटपटांग, और रोज इम्तिहान लेती है। कोई डेट शीट नहीं। इस खतरनाक जंगल में जिंदा रहने की ट्रेनिंग बच्चों को अवश्य दीजिए। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देना जरूरी है। हर परिस्थिति को खुशी खुशी धैर्य के साथ झेलने की क्षमता और उससे उबरने का ज्ञान और विवेक बच्चों में होना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ये कहानी दूसरे लोगों का सही मार्गदर्शन कर सके। दोस्तों, हमेशा याद रखें, फिर वही बात कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।